नंदन कपीस कुछ मंद मंद मुस्काते हैं। मन का रहस्य रघुनंदन को आंखों में ही बतलाते हैं। गुरु गुरु कर जोर से गरज उठे हनुमान, रावण को भी नहीं पड़ी भेद कुछ जान। इतने में क्रोध पवन सुत का क्षण क्षण में बढ़ता जाता है, क्षण क्षण में बढ़ता जाता है। फिर भी वह मूढ़ निशाचर दल कुछ भी न समझने पाता है। देवी की दशा देख कर ये चौर निशाचर भाग चले। जो कुछ उनकी अभिलाषा थी क्षण भर में करके त्याग चले। पवन पुत्र करने लगे बारी मारा मार, देख दुखित होने लगा सकल असुर परिवार। अति क्रुद्ध प्रचंड कपीस हुए, अति क्रुद्ध प्रचंड कपीस हुए, संगार असुर दल करते हैं। यो स्वामी के संकेतों पर होकर स्वच्छंद विचरते हैं। भागते असुर दल देख पकड़ वे रावण को लेते हैं। स्वामी को छल कर लाने की शिक्षा अति सुंदर देते हैं। मार मार कर असुर का कर कपीस संहार, कर कपीस संहार, मचा दिया पाताल में भारी हाहाकार। फिर मत्स्य कुमार बुला करके सब भांति उसे समझाया है। तन मन धन से रघुनायक का सेवक तत्काल बनाया है। आशीर्वाद दे रघुवर ने उसको सब भांति निहाल किया। पाताल लोक का राजभार उसके कंधों पर डाल दिया। लेकर दोनों को चले कपियती आनंद, जो निज दल में आ गए राम सच्चिदानंद। बानर दल को आनंद बड़ा आया रघुवर के आने से, ज्यों अंधा होता है प्रसन्न आंखों के फिर मिल जाने से। बानर बालू सब कूद कूद बारी आनंद मनाते हैं, बारी आनंद मनाते हैं। बजरंग बली की जय कहकर फूले नहीं अंग समाते हैं। जय जय श्री रघुनाथ जी, जय सेवक हनुमान। सेवा कर बस में किए भक्तों के भगवान। उधर राज करने लगा सेवक मत्स्य कुमार। राम नाम ही था जिसे सब प्रकार आधार। पाताल लोक असुरों का दल अधिपति इस तरह छीन हुआ। रावण के मर जाने से रावण का हृदय मलिन हुआ। करता विचार है बार बार कुछ नहीं समझ में आता है। बानर दल से जो युद्ध करे वह सूर नहीं मिल पाता है। होकर रघुवर से विमुख कभी क्या कोई सुख पा सकता है। संसार सुखों में मन देकर सुख से न मुक्ति पा सकता है। इसलिए उचित है प्राणों को बन जाए सो उपकार करें। भगवान चरण में जा कर के निज जीवन का उद्धार करें। जब तक होता है नहीं
जन भगतन का दास, मन में ही पाता नहीं सुख का कभी निवास। मन में हो पाता नहीं सुख का कभी निवास। ऐरावण की बातों को सुनकर हनुमान जी मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं तथा वे प्रभु श्री राम जी से आंखों ही आंखों में इशारा भी करते जाते हैं। निशाचर दल कोई अगला कदम उठाए उससे पहले ही हनुमान जी क्रोधित होकर मेघ के समान गरजते हैं और मारा काटी शुरू कर देते हैं। निशाचर दल में भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में ऐरावण भी शामिल था। हनुमान जी लपक कर वो ऐरावण को पकड़ लेते हैं तथा एक पटक में ही उसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण के अपहरण का फल प्रदान कर देते हैं। तो पाताल लोक में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और फिर हनुमान जी अपने पुत्र मत्स्य कुमार को बंधन से मुक्त करते हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा से उसे पाताल लोक का आधिपत्य सौंप देते हैं। और उसके बाद वो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर रामादल में आ जाते हैं। सभी बानर और भालुओं का और सुग्रीव जामवंत सहित कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और उधर रावण का ये तीसरा बहुत बड़ा झटका होता है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और दुखी है। और अब आगे रावण संग्राम का प्रसंग है। तो अब हर भाग में रामचरितमानस की भी 1-2 चौपाइयाँ जोड़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।